गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रईस आलम इंग्लिश क्लासेस। सो गाइज, मैं आप सबों के बीच जो आज क्लास लेकर के आया हूं, बिल्कुल प्रैक्टिस क्लास होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रैक्टिस। हमने जो 15 से 20 दिन बच्चों को पढ़ाया है, वो बच्चे आएंगे हमारे सामने, जो भी प्रैक्टिस किया है उन बच्चों को सुनेंगे और देखेंगे आपने किस तरह की प्रैक्टिस किया है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो का आप अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि हमारे जितने वीडियो मिलेंगे, प्रैक्टिस क्लास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने भी वीडियो अब तक अपलोड होगी, सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसलिए हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए आपको कैसा लग रहा है हमारी वीडियो पढ़ने में, हमारी क्लास में पढ़ने में। तो आगे बढ़ते हैं और बच्चों को बुलाते हैं बारी बारी से। आज लाइव क्लास आप देख रहे हैं तो बच्चों को बारी बारी से बुलाएंगे, उनके देखेंगे क्या अब तक की रिजल्ट है, तो वो उनसे पूछेंगे, आपको ट्रांसलेट पूछेंगे हिंदी में, वो ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में। सो हम पहले बार बुलाना चाहेंगे, हमारे कुछ बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं तो हम बुलाना चाहेंगे। जैसे हो गया कोमल कुमारी एंड आफरीन, प्लीज कमन। कोमल कुमारी एंड आफरीन, इधर आ जाइए। ये दिख रही है लोग? थोड़ा सा इधर आ जाइए। दिख रही है? चलिए, आपको करना क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने पढ़ाया है कि नहीं है, उसका बेहतरीन प्रैक्टिस भी किया होता है। जहाँ मुझे लग रहा है कल तक मैंने चेक भी किया, टेस्ट भी हो उसमें, जहाँ तक रिजल्ट अच्छी है कि नहीं है। हम यही आपसे आग्रह करेंगे, आपको जितना भी पढ़ाया गया उस चीज़ को पहले थिंक करेंगे, फिर आपको हमको क्या करना है, जवाब देना है। I mean to say that I will ask you question in Hindi, you have to give me answer in English. I mean to say that first of all I will ask you translate in Hindi, okay? You have to give me answer in 6 style, simple present tense, okay? Every question is very very important for you. So first of all you have to think, then after you have to give me answer, okay? First question is, जैसे हो जाएगा हम पूछना चाहेंगे सब फर्स्ट ऑफ ऑल मधु कुमारी से। मधु कुमारी, सॉरी कोमल कुमारी, पहला क्वेश्चन है आपका कि जैसे हो जाएगा कि मैं खाती हूँ, मैं खाती हूँ, आपको 6 स्टाइल में ट्रांसलेट करना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स में। I eat, I do not eat, do I eat, do I not eat, why do I eat, why do I not eat। एक्सीलेंट। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, जैसे हो जाएगा कि हम लोग पढ़ते हैं, 6 स्टाइल में कीजिए। We read, we do not read, do we read, do we not read, why do we read, why do we not read। एक्सीलेंट, वेरी गुड। और दूसरा क्वेश्चन जैसे हो जाएगा कि तुम लोग जाते हो, इसको 6 स्टाइल में करना है। You go, we do not go, do you go, do you not go, why do you go, why do you not go। वेरी गुड। थोड़ा सा किसी भी क्वेश्चन को पहले समझिए फिर जवाब दीजिए, ठीक ना। अच्छा जवाब रहा, आज तक थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, वहाँ आपको थोड़ा सुधार करना है, ठीक ना। जैसे हो गया, पहली बार स्क्रीन के सामने आया, थोड़ा सा लेकिन नर्वस लग रही है, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। अगली बार जब आएगी तो वीडियो बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखाई देगी आपको। 10 से 15 दिन मात्र पढ़िए, ये लोग अच्छा इंप्रूव किया अपने आप को। 6 स्टाइल में सेंटेंस आपको सामने बोल रहा था, हम ये करेंगे, आप कमेंट जरूर करके बताएं कि हमको कैसा लग रहा है आपको। तो आगे बढ़ाते हैं, फिर से पूछते हैं। जैसे अगला सेंटेंस हो जाएगा कि वे लोग हंसते हैं, आपको इसको 6 स्टाइल में करना है। वे लोग हंसते हैं। They laugh, they do not laugh, do they laugh, do they not laugh, why do they laugh, why do they not laugh। वेरी गुड, बिग हैंड फॉर हिम, जबरदस्त जवाब दिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, और एक सेंटेंस पूछते हैं आपसे, बहुत जबरदस्त जवाब दिए। एक और सब क्वेश्चन पूछ लें। जैसे हो जाएगा आपका कि वह खाता है, वह खाता है, इसको 6 स्टाइल में करना है। He eat, he do not eat, do वह खाता है, डू या डज। वह खाता है। He eat, he does not eat, does he eat, does he not eat, why does he eat, why does he not eat। वेरी गुड। अब डू या डज पे ध्यान देना। जैसे होगा कि पहले सबसे पहले आपको जो कोई भी सेंटेंस बोलते हैं ना, उस सेंटेंस को पहले समझना है, ये किस पे आ रहा है, डू डज पे आ रहा है, डू पे आ रहा है या डज पे आ रहा है, ठीक ना। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन देखते हुए आपको जवाब देना है, ठीक ना। अच्छा जबरदस्त जवाब दिया आप। एक और क्वेश्चन आपसे पूछना है, जैसे हो जाएगा सीता पढ़ती है, आपको इसी स्टाइल में करना है। Sita read, Sita does not read, does Sita read, does Sita not read, why does Sita read, why does Sita not read। वेरी गुड। जैसे हो जाएगा सीता पढ़ती है तो सीता रीड्स, सीता रीड्स, बिकॉज थर्ड पर्सन टैक्स V5, क्या लेता है, V5, समझ में आ रहा है। थर्ड पर्सन क्या लेता है, V5, समझ में आ रहा है। इसीलिए आपको क्या लगाना, आपको रीड्स, क्या लगाना है, रीड्स या इट्स। जैसे सीता हंसती है, सीता लॉफ नहीं, सीता लॉफ्स, सीता लॉफ्स, ये आपको ध्यान रखना है कि नहीं है। सब्जेक्टिव आपको जवाब देना है। जबरदस्त जवाब दिए। और उसके बाद फिर आगे बढ़ाना चाहेंगे, आपके सामने बुलाना चाहेंगे हमारे एक बच्चे हैं, जैसे आफरीन खातून। आफरीन खातून, आपका इंग्लिश कैसा है? मैंने आपको देखा है, आप काफ़ी बढ़ चुके हैं, अलग वाली बात है, लेकिन काफ़ी छोटी बच्ची है, आप इनको देख सकते हैं। ये हो गई आपको, क्या नाम हुआ आपका? आफरीन आलिया। आफरीन आलिया, जबरदस्त तैयारी की आफरीन आलिया। देखते हैं आफरीन आलिया क्या इंप्रूव है आज अपने आप में, क्या है। आफरीन आलिया, आई विल आस्क यू क्वेश्चन इन हिंदी, ट्रांसलेट, यू हैव टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क यू क्वेश्चन इन हिंदी, ट्रांसलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक एवरी सेंटेंसेस। किसी भी सेंटेंस को अगर पूछेंगे उस पर आपको सबसे पहले करना क्या है कि सोचना, देन आफ्टर यू हैव टू गिव मी आंसर, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे हो जाएगा कि मैं पढ़ती हूँ, इसको 6 स्टाइल में करना है आपको।
I read, I do not read, do I read, do I not read, why do I read, why do I not read. वेरी गुड, जबरदस्त। जैसे हो जाएगा आपको और आराम से देना जवाब, घबराना नहीं है, नर्वस लग रहे हैं लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जैसे हो जाएगा दूसरा सेंटेंस कि हम लोग जाते हैं, चलिए लिखिए उसी स्टाइल में। We go, we do not go, do we go, do we not go, why do we go, why do we not go. वेरी गुड, जबरदस्त। जैसे हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ दिया कोई, मान लीजिए कि तुम लोग खेलते हो, चलिए इसको उसी स्टाइल में करना है। You play, you do not play, do you play, do you not play, why do you play, why do you not play. वेरी गुड, बिग हैंड फॉर हिम यार, जबरदस्त जवाब दिए है कि नहीं। आप तक का सबसे बेहतरीन जवाब दिए हैं। आपको इसी तरह से जवाब देते रहना है कि नहीं, करना क्या आपको प्रैक्टिस, बताया प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इंप्रूव होगा, और डरना तो है ही नहीं, है कि नहीं है। जो भी आप बोलते हैं ये समझ लीजिए कि सामने वाला हमसे कुछ नहीं जानता है कि नहीं है। जो भी बोलते हैं जबरदस्त बोलते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बेहतरीन जवाब दिया आप तक आपने। जैसे हो जाएगा आपका कि वे लोग हंसते हैं, वे लोग हंसते हैं, इसको सिक्स स्टाइल में आपको ट्रांसलेट करना है। They laugh, they do not laugh, do they laugh, do they not laugh, why do they laugh, why do they not laugh. वेरी गुड, जबरदस्त। और मुझे विश्वास है आपने आप तक में अच्छा इंप्रूव किया आपने, आपको 10 से 15 दिन में और क्या चाहिए मेरे दोस्त। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए आप जरूर लाइक करें, कमेंट्स करें, तो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस बच्चों के माध्यम से दूसरे बच्चे भी कुछ सीख पाए कि ये बच्चा बोल सकता है तो मैं भी बोल सकता हूँ। हम आपसे यही आग्रह करेंगे, इन बच्चों के लिए आप जरूर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारे इस वीडियो के माध्यम से वो भी सीख पाएंगे सिक्स स्टाइल में सेंटेंसेस किया कैसे जाता है। आई मीन टू से दैट, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, बता कि इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर, देन आफ्टर यू विल स्पीक फ्लुएंटली। आपको करना क्या है, किसी भी सेंटेंस को सबसे पहले क्या करना होता है, प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका इंग्लिश निकल के बाहर नहीं आएगा। मेरे जितने भी बच्चे हैं 10 से 15 दिन पढ़ा है, अच्छा इंप्रूव किया आपने, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हैव अ सीट प्लीज, बिग हैंड फॉर हिम, जबरदस्त जबरदस्त। यहाँ पर प्रैक्टिस किए हमारे कुछ बच्चे, और वहीं पे हमारे कुछ बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो भी यहाँ पर आए। और हमारे 2 बच्चे हैं यहाँ पर, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी इंप्रूव किए 10 से 15 दिन में। 2 बच्चे हैं, जैसे हो गया मेरे मिस्टर आदिल आलम एंड अरवाज आलम, प्लीज़ कमन। आदिल आलम एंड अरवाज, आदिल आलम और अरवाज, नर्वस तो नहीं है, जवाब देना है पूरा, तैयारी करके आए ना। यस सर, प्लीज लॉर्डली। यस सर, तैयारी करें। यस सर, Yes Are you sir, ready? yes sir, यस सर, डरना नहीं है, फ्लुएंटली करना। यस सर, yes sir. यस सर, कोई भी चीज पढ़ के आए पूरा। यस सर, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैं आज जवाब दूंगा तो दूंगा, है कि नहीं है। आपको करना क्या है, घबराना नहीं है। जो भी सेंटेंसेस पूछेंगे उस पर रिलैक्स होकर आपको जवाब देना है, ठीक ना। जो भी सेंटेंसेस होगा वो 6 स्टाइल पे होगा, 6 स्टाइल में आपको जवाब देना है, ठीक ना। जैसे हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन, आई विल आस्क यू क्वेश्चन, आई विल आस्क यू ट्रांसलेट इन हिंदी, यू हैव टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल, if I will ask you a question, I will ask you to translate in Hindi. First of all, you will have to think. You will have to think these sentences. Then after you have to give me answer. Okay? First of all, I mean to say that अगर हम आपको क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रांसलेशन पूछेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है कि उस पर थिंक करना है, सोचना है। देन आफ्टर यू हैव टू रिपीट मी। ओके? कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उस पर आपको करना है, सोचना है। उसके बाद आपको रिपीट करना है कि इसका सेंटेंस क्या होगा, किस तरह का होगा, ठीक ना। डू पे जा रहा है या डच पे जा रहा है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन है, ठीक ना। इस पर आपको सोच के जवाब देना। ओके, चलिए फर्स्ट पर्सन, आई विल आस्क यू क्वेश्चन टू यू आदिल आलम। फर्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे हो जाएगा कि मैं जाता हूँ, आपको इसको सी स्टाइल में करना, रिलैक्स होके। I go, I do not go, do I go, do I not go, why do I go, why do I not go. एक्सीलेंट, वेरी गुड। जैसे हो जाएगा कि हम लोग पढ़ते हैं, इसको सी स्टाइल में करना है। We read, we do not read, do we read, do we not read, why do we read, why do we not read. वेरी गुड, जबरदस्त जवाब। जैसे हो जाएगा कि तुम लोग खेलते हो, तुम लोग खेलते हो, इसको सी स्टाइल में ट्रांसलेट करना आपको। You play, you do not play, do you play, do you not play, why do you play, why do you not play. जबरदस्त, बिग हैंड फॉर हिम प्लीज, जबरदस्त जवाब दिए। जैसे हो जाएगा कि वे लोग सीखते हैं, वे लोग सीखते हैं। जैसे कोई चीज सीखने जाता है, कंप्यूटर वगैरह सीखने जाता है, आप जरूर बोलते हैं कि वे लोग सीखते हैं, है कि नहीं है। क्या करते हैं वे लोग, तो वे लोग सीखते हैं, आप वहाँ जरूर बोलते हैं। आप मान लो सिक्स स्टाइल में आपको बोल रहा है, वे लोग सीखते हैं, क्या वे लोग सीखते हैं, वे लोग क्यों सीखते हैं, वे लोग क्यों नहीं सीखते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस जरूर बोलते हैं, है कि नहीं। उसी को आपको सेंटेंसेस बोलना है सिक्स स्टाइल में, ठीक ना। बोलिए, वे लोग खेलते हैं, आपको सिक्स स्टाइल में। They play, they do not play, do they play, do they not play, why do they play, why do they not play. वेरी गुड, जबरदस्त जवाब। जैसे हो जाएगा कि वह खाता है, वह खाता है, आपको इसी स्टाइल में करना है। He eats, he does not eats, does he eats, does he not eat, why does he eat, why does he not eat. वेरी गुड, जबरदस्त। जैसे ही आप समझ लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस होता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वहीं पे सिर्फ आपको करना है, जैसे थर्ड पर्सन देखते हुए ऐसे एस लगाना है। उसके बाद जैसे ही नेगेटिव होगा, सारे के सारे वर्ब क्या हो जाएगा, V1। वर्ब क्या हो जाएगा, V1। आप ये बताइए, सिंपल प्रेजेंट का सिक्स स्टाइल बता सकते हैं, स्ट्रक्चर प्लीज स्पीक।
subject plus V1 या V5 plus subject plus other word subject plus do या dash plus note plus V1 plus subject plus other word do या dash plus subject plus V1 plus subject plus other word do या dash plus subject plus note plus V1 plus subject plus other word W या H plus do या dash plus subject plus V1 plus subject plus other word W या H plus do या dash plus subject plus note plus V1 plus subject plus other word। जबरदस्त, बिग हैंड फॉर हिम यार, जबरदस्त। आपको करना क्या, इसकी भी सेंटेंस को इसी तरह से याद रखना है ना। मैं इंपॉर्टेंट क्या है आपका, अगर स्ट्रक्चर माइंड में ना इसी स्ट्रक्चर को लागू करना होता है कि नहीं। किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चर तैयार करना, मान लीजिए खंभा बनाना होता है या पिलर बनाना होता है। पिलर में सबसे पहले आप देखे होंगे लकड़ी को बांधता है ना, एक सांचा को तैयार करता है, सांचा तैयार करने के बाद उसमें मसाला डालता है। सेम चीज़ वही चीज़ है आपका इंग्लिश सीखने में। इंग्लिश में क्या है, स्ट्रक्चर आपको जितना ज़्यादा कमांड है ना उतनी ज़्यादा आपको इंग्लिश बाहर निकल जाएगा। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, बताया गया कि इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली देन आफ्टर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू ट्रांसलेट इन हिंदी, यू हैव टू ट्रांसलेट हिंदी वर्ड्स। आपको क्या करना है, हिंदी वर्ड्स को सोचना है। हिंदी वर्ड्स का जो भी सेंटेंसेस आता है, हिंदी वर्ड्स का मतलब हो गया मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, वे लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तुम लोग खेलते हो, वे लोग सोचते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग आवारागर्दी करते हैं, वे लोग हड़ताल करते हैं, वे लोग हड़ताल खत्म करते हैं। इस तरह की जो भी सेंटेंसेस आएगा उसको सीखना होगा, है कि नहीं। हमारा माहौल क्या रहा आज तक, हिंदी मीडियम का, है कि नहीं है। तो इंग्लिश हम लोग का माहौल रहा नहीं है, तो अब इंग्लिश का एक माहौल क्रिएट करना है। इंग्लिश माहौल क्रिएट करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, हमारा एक माहौल बन जाएगा और धीरे धीरे इंग्लिश हमारी क्या हो जाएगी, इंप्रूव। क्योंकि हमारे बचपन से हिंदी सुना है, उठा बैठा हिंदी के माहौल में रहा, हिंदी जानते हैं। इसीलिए आप हिंदी अगर बेस्ट जानना चाहते हैं इंग्लिश, तो हिंदी भी बेस्ट जानना जरूरी है कि नहीं है। इसीलिए कोई भी चीज़ अगर लिखते हैं उसमें हिंदी का हजारों सेंटेंसेस लिखिए, फिर उसको ट्रांसलेट कीजिए, ओके ना। अच्छा इंप्रूव है आपका। आगे बढ़ते हैं और फिर एक सेंटेंस आपसे पूछ लें, जैसे हो जाएगा कि राम पढ़ता है, राम इसको 6 टाइम कर, राम पढ़ता है। राम रीड्स, राम डज नॉट रीड्स, रीड, डज राम रीड, डज राम नॉट रीड, वाई डज राम रीड, वाई डज राम नॉट रीड। वेरी गुड, जबरदस्त जवाब। उसके बाद हो जाएगा जैसे सीता खाती है, इसको 6 टाइम करना आपको। सीता ईट्स, सीता डज नॉट ईट, डज सीता ईट, डज सीता नॉट ईट, वाई डज सीता ईट, वाई डज सीता नॉट ईट। वेरी गुड, जबरदस्त जवाब, बिग हैंड फॉर हिम प्लीज। उसके बाद फिर चलते हैं आगे, बढ़ाते हैं अब अरबाज आलम की तरफ। अरबाज आलम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, लेकिन इसका जवाब बड़ा ठोक के आता है। हम आज विश्वास करते हैं अरबाज आलम पे कि अरबाज आलम सटीक जवाब देगा, है कि नहीं। अरबाज आलम एक्सीलेंट बॉय है, ये अच्छा जवाब देता है अक्सर। अरबाज आलम आपका रेडी करके आए, तैयार करके आए। सिंपल प्रेजेंट का जितना भी पढ़ा है उसका मैंने प्रैक्टिस भी करवाया है। उसके बाद हम आपसे पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं कि आप अच्छा जवाब देंगे, है कि नहीं है। सबसे पहले ये बताइए सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या होती है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का समझते। वेरी गुड, जबरदस्त। ये पहचान है, क्या है, पहचान है। उसके बाद ये होता है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में जो काम वर्तमान में हो रहा हो, जो काम वर्तमान में हो रहा है। नहीं, जबरदस्त जवाब दिए। आप ये बताइए सिंपल प्रेजेंट का 6 स्टाइल बता दीजिए आप, स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, WH वर्ड प्लस नोट डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वेरी गुड, जबरदस्त जवाब दिया, एक्सीलेंट। उसके बाद आपको नर्वस नहीं होना, ठीक ना। एंड अगेन आई विल आस्क यू क्वेश्चन एंड आई विल आस्क यू ट्रांसलेट इन हिंदी, यू हैव टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन इज जैसे हो जाएगा कि मैं पढ़ता हूँ, इसको आपको 6 स्टाइल में ट्रांसलेट करना है। I read, I do not read, do I read, do I not read, why do I read, why do I not read। वेरी गुड। जैसे हो जाएगा कि हम लोग पढ़ते हैं, इसको 6 स्टाइल में करना है। We read, we do not read, do we read, do we not read, why do we read, why do we not read। आपको कहीं से अगर ट्रांसलेट पूछेंगे आप बता देंगे, कहीं से पूछते सिंपल प्रेजेंट का। जैसे हो जाएगा कि तुम क्यों पढ़ते हो, Why do you read, जबरदस्त यार। जैसे हो जाएगा कि वे लोग क्यों खेलते हैं, why do you play, वे लोग they do, व्हाई डू दे प्ले, why do they, व्हाई डू दू प्ले। सोचना है पहले, मैंने बताया कि पहले आपको सोचना है फिर आपको जवाब देना है। जैसे हो जाएगा वे लोग क्यों खेलते हैं, फिर से बोलिए, why do they play, प्ले। वेरी गुड, व्हाई डू दे प्ले। जैसे हो जाएगा कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं, why do they, हम लोग वी why do we प्ले, व्हाई डू वी प्ले। हम लोग पढ़ते हैं तो व्हाई डू वी रीड, हम लोग क्यों पढ़ते हैं तो व्हाई डू वी रीड, व्हाई डू वी रीड। जबरदस्त जवाब। जैसे हो जाएगा कि तुम लोग जाते हो, तुम लोग जाते हो, बताइए क्या होगा। you go, you do not go, do you go, do you not go, why do you go, why do you not go, आगे हो जाएगा, जैसे हो जाएगा कि तुम क्यों सोचते हो, why do you think, वेरी गुड। तुम क्यों हंसते हो, why do you laugh, तुम क्यों पढ़ते हो, why do you read, तुम क्यों जाते हो, why do you go, तुम क्यों खाते हो, why do you eat, तुम क्यों लिखते हो, why do you write, तुम क्यों हंसते हो, why do you laugh,
तुम क्यों मुस्कुराते हो? Why do you smile? वेरी गुड, जबरदस्त जवाब यार, एक बार ताली होना चाहिए इनके लिए। आपको करना क्या है, रिलैक्स महसूस करना। ये कब हो पा रहा है, ये प्रैक्टिस किया है कि नहीं? प्रैक्टिस बता क्या, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस किया इसलिए अच्छा जवाब दे पा रहा है। प्लीज बिग हैंड फॉर हिम, प्लीज हैव अ सीट प्लीज। जबरदस्त जवाब दे यहाँ पर दोनों के लिए। हम बहुत बहुत कहना चाहेंगे हमारे बच्चे ने 10 से 15 दिन में अच्छा इंप्रूव किया अपने आप को, बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और वहीं पे हम आग्रह करेंगे आप और अच्छे मेहनत करें, हमारा काफ़ी का मेहनत रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करवाएं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे बढ़ें। और आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमारे इस वीडियो को आप अंत तक देखें, इसलिए आपको हमारी बेसिक कोचिंग सेंटर से और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।